गुजरात चुनाव के बीच आरएसएस प्रमुख का बड़ा बयान। डीएनए पर क्या बोले मोहन भागवत। गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। इसी बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर सियासी संग्राम मचना तय है। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सुर्खियां बटोर रहा है। मोहन भागवत ने कहा कि हम सबके पूर्वज एक समान हैं। 40,000 साल पहले जो भारत था, जो मानव समूह आज है, उनका डीएनए एक समान है। हमारे पूर्वज समान हैं। पहले सुनिए मोहन भागवत का बयान, जिसे उन्होंने सार्वजनिक मंच से देकर नई बहस छेड़ दी है। के वंशज है, हम सबके पूर्वज समान हैं। आज का विज्ञान डीएनए मैपिंग के बाद कहता है, आज हमको कुछ भी लगे हम एक है कि नहीं, हम अलग अलग है, हम ऐसा है वैसा, हम कुछ भी कहे, विज्ञान कहता है 40,000 वर्ष पहले से जो अखंड भारत था, काबुल के पश्चिम से चिंदविन नदी की पूरब तक और तिब्बत के उत्तर की ढलान से, यानी चीन की तरफ की ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक जो मानव समूह आज है, उन सबका डीएनए 40,000 वर्षों से समान डीएनए है। यानी तब से कम हमारे पूर्वज समान है। और हमको उन पूर्वजों ने यही सिखाया कि अपनी अपनी पूजा है, उस पर पक्के रहो। अपनी अपनी भाषा है, उसमें बोलो, उस भाषा का विकास करो। अपना अपना खान पान रीति रिवाज, हम जहां रहते वहां के भूगोल के लिए उचित खान पान है, उस पर भी पक्के रहो। दरअसल छत्तीसगढ़ के सरगुजा पहुंचे मोहन भागवत ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इसी कार्यक्रम में मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दे दिया। मोहन भागवत के बयान में एक भौगोलिक नक्शे और डीएनए का जिक्र था। मोहन भागवत का ये बयान कहीं न कहीं आरएसएस की उस विचारधारा को समर्थित है जिसमें अखंड भारत का नारा छिपा है। कई मौकों पर मोहन भागवत अखंड भारत का जिक्र करते रहे हैं। इस बार मोहन भागवत ने जो बयान दिया है उसमें एक भौगोलिक नक्शे का जिक्र है। उसमें काबुल, तिब्बत, श्रीलंका और मौजूदा भारत है। इस अखंड भारत में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया से लेकर वियतनाम तक शामिल है। मोहन भागवत से इतर पुराणों को देखें तो उसमें भी अखंड भारत का उल्लेख मिलता है। पुराणों में लिखा गया है कि धरती 7 द्वीपों जम्बू, प्लक्ष, साल्म, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर से बनी है। इसमें जम्बू द्वीप बीचों बीच है। जम्बू द्वीप को भारत भी कहा जाता है। अगर भारत के भौगोलिक नक्शे को देखें तो इतिहास में ये कई बार बदल चुका है। 1947 के पहले तक भारत का मौजूदा नक्शा अलग था। 1947 में आजादी के बाद भारत के नक्शे में बदलाव हुआ। ऐतिहासिक दस्तावेजों में जिक्र है कि अंग्रेजों से पहले मुगलों और उनके पहले भी कई शासकों ने भारत का विभाजन किया था। और मोहन भागवत का बयान कहीं न कहीं इन्हीं आधारों को ध्यान में रखकर दिया गया है। बताते चलें कि इसके पहले भी मोहन भागवत ने हिंदुत्व पर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म नहीं है, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। भागवत ने यह भी कहा था कि हिंदू राष्ट्र का ये मतलब नहीं है कि इसमें मुस्लिमों के लिए जगह नहीं है। जिस दिन मुस्लिमों के हिंदू राष्ट्र में रहने पर सवाल उठाया जाएगा, उस दिन हिंदुत्व नहीं रहेगा। इन सब के बीच मोहन भागवत का नया बयान सुर्खियां बटोर रहा है। इस बयान में मोहन भागवत ने भारत से जुड़े एक नए भौगोलिक नक्शे का जिक्र किया है और यह भी कहा है कि 40,000 वर्षों से हमारे पूर्वज एक हैं। बड़ी बात यह है कि मोहन भागवत ऐसे बयान पहले भी देते रहे हैं, लेकिन गुजरात चुनाव से पहले उनके बयान पर सियासी बयानबाजी तय मानी जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।